तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं गरीबी के दलदल से बाहर निकलने के लिए जो सबसे लॉजिकपूर्ण और सबसे इफ़ेक्टिव एक तरीका है रोज़गार, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं डीपली आपको बताना चाहता हूँ, वो है रोज़गार। और इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अगर सबसे समृद्ध स्टेट की बात की जाए तो गुजरात एक नंबर में आता है। गरीब स्टेट की बात नहीं करूँगा, लेकिन एक गरीबी है वहाँ पे, अभी भी है। बिहार समझ लीजिए, उड़ीसा समझ लीजिए। तो ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क है रोज़गार की वजह से। आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, आपको अपने बाप दादा ने कितनी भी ज़मीन, कितनी भी जायदाद आपके नाम कर दी है, लेकिन अगर आप रोज़गार पैदा नहीं कर सकते हैं, आप बिज़नेस से लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं, तो आप स्वयं प्लस आप जिस स्टेट में या जिस जगह में रहते हैं, वहाँ से आप गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। मैं यही चीज़ पे, इसी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ, इसीलिए दे रहा हूँ दोस्तों। आपके पापा ने आपके लिए ज़मीन छोड़ दी, खूब पैसा आपके पास है, लेकिन उस पैसे का माइंडसेट आपका जब तक ये नहीं होगा कि मैं इस पैसे को और बढ़ाऊँगा, प्लस ऐसे 10 लोगों को और रोज़गार दूँगा जिनका घर इससे चल सके, तब आपका पैसा आपके काम आएगा। नहीं तो वो पैसा पड़ा पड़ा, कहते हैं ना कि भई अगर आप अपग्रेड नहीं हो रहे हो, तो आप ये समझ लीजिए आप लेवल पे बने हुए नहीं हो, आप डाउनग्रेड हो रहे हो। वो पैसा आपका डूबता चला जा रहा है। आज गुजरात को क्यों सबसे स्टेट कहा जाता है? क्योंकि गुजरातियों के दिमाग में एक ही चीज़ है, कंईक बचपन से, जब से वो पैदा होता है ना, तब से अपने बाप से सुनता चला आता है कि કંઈક મોટું કરવું છે। अरे ये मोटू क्या है भाई? કંઈક मोटू करवो का मतलब ये है कि कुछ बड़ा करना है। तो सोच में जो आपकी मेंटलिटी के अंदर एक बड़ा करने की जब दिमाग के अंदर आपके आएगी ना, तो आप भी वहाँ पे, जिस जगह पे भी है, जहाँ भी है, वहाँ से आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, अपने आप को उस गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सकते हैं, उस गरीबी वाली सोच से, उस गरीबी वाली मेंटलिटी से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, प्लस कुछ अच्छा साधन कर सकते हैं। अब ये रोज़गार बहुत तरीके से पैदा किया जा सकता है। ये रोज़गार आप कोई भी बिज़नेस करके कर सकते हैं। मैं बिज़नेस की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं स्वयं बिज़नेस से जुड़ा हुआ हूँ। और बिज़नेस की बात करते हुए साथ ही बात करता हूँ कपड़े के बिज़नेस की। कपड़े का भी बिज़नेस, वो बिज़नेस जो बिज़नेस सबसे एसेंशियल में माना जाता है, रोटी और कपड़ा, ये 3 चीज़ें जो सबसे ज़रूरी मानी जाती है। ये बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जो आपको लोगों को रोज़गार देने में तो हेल्प करता ही करता है, प्लस आप स्वयं को भी एक रिच जो पर्सन है वो बनाने में आपकी हेल्प करता है। अब इस कपड़े के बिज़नेस को आप कई तरीके से कर सकते हैं। इतने एग्ज़ाम्पल मेरे पास आज भी हज़ारों एग्ज़ाम्पल है जो सूरत के अंदर ही है, जिन्होंने अपने बिहार के अंदर कपड़े की दुकान करी, छोटी दुकान से बड़ी दुकान करी, रिटेल शॉप करी और बहुत आगे तक उसको लेके गए, और फिर खुद वहाँ वो दुकान अपने बच्चों को दे कर के या अपने रिलेशन वालों को दे कर के उनको वो बिज़नेस समझा के सूरत पहुँच गए और सूरत में मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी खुद की। कितने एग्ज़ाम्पल मैं दे सकता हूँ आज आपको। आज हमारे एक पार्टनर हैं हमारे साथ में, जो एक जेंट्स वियर का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग चालू कर रहे हैं, एक ब्रांड बना रहे हैं। जो हमारे पार्टनर हैं उनकी सेम यही स्टोरी है। वो बिहार में बहुत बड़ा बिज़नेस लेके बैठे हुए थे, कंटिन्यू है आज भी उनका बिज़नेस, और आज वो यहाँ आके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ मिलकर एक बड़े ब्रांड का आज हम लोग एक मेंस वियर का पूरा ब्रांड बनाने जा रहे हैं। और बात करूँ, दूसरे एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, तो जहाँ मैंने 20 साल नौकरी करी, उनकी रिटेल शॉप पटना के अंदर थी और बहुत अच्छे मुकाम के ऊपर थी। उन्होंने वो अपनी शॉप बड़े भाई को दी और स्वयं सूरत में आके मैन्युफैक्चरर बने। मैंने 20 साल उनके यहाँ नौकरी करी, उनसे सब कुछ सीखा। और ये जिस दिन आपने मानसिकता बना ली कि मुझे जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना है, उस दिन आपको गरीबी के दलदल से बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों।